Screen recorder. Records button. Navigation bar back button. Arizona screen recorder selected. 1834 leaving recorded. Navigation bar home button. Arizona screen recorder page selected. Page 62.3 OG available. Navigation bar back button. Arizona screen recorder selected. 1834 leaving navigation selected. 1834 leaving recorded. Records button. Navigation bar home button. Double tap to activate. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप। आज 5 जनवरी 2024 को हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 244 लेकर के। दरअसल आना कल ही था और कोई और कारण भी नहीं था कि मैं कहानी रिकॉर्ड ना करूं, लेकिन कल ग्रुप इन्फो की जिम्मेदारी आन पड़ी और ग्रुप इन्फो जो कि हर गुरुवार को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने की वजह से मैं कहानी के लिए अतिरिक्त समय नहीं निकाल पाया। तो इस वजह से आज कहानी लिख के साथ हाजिर हूँ। और गुरुवार को ग्रुप इन्फो, एक ज़माने में सीन यही हुआ करता था। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि शुक्रवार को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब जब ये शुरू हुई थी तो हर शुक्रवार को ही आया करती थी। उसके बाद में फिर इसको लगातार शुरू कर दिया 2021 से। हालांकि बीच बीच में कभी कभी बड़े लंबे लंबे गैप हो जाते हैं, जैसा अभी हाल ही में हुआ था लगभग 71 दिनों का। शनिवार को सांस्कृतिक संध्या और रविवार को रविवारीय परिचर्चा। सोम मंगल बुध 3 दिन काम करने के, मेहनत करने के तो खैर ये तो एक अलग बात रही। लेकिन आवाज़ पूरी तरह से अभी ठीक हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी ठीक, आज नहीं तो कल। बात कर रहे हैं 2019 की, चौथे कन्वेंशन की। और चौथा कन्वेंशन 5वें महीने में 2019 में हुआ था, मई में। और अब आ गया 20 मई 2019 का दिन। और 20 मई का दिन आप सब जानते हैं रिकॉर्डिंग क्लब के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यही दिन रिकॉर्डिंग क्लब का फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस भी होता है। तो अभी तक केवल एकमात्र ये चौथा कन्वेंशन ही ऐसा था जो कि रिकॉर्डिंग क्लब के स्थापना दिवस के दिनों में हुआ है। बाकी हर कन्वेंशन की तारीखें अलग अलग रही हैं। तो जब इस कन्वेंशन को डिज़ाइन किया गया था तब ये बात भी जहन में थी कि कन्वेंशन के साथ साथ स्थापना दिवस भी मना लिया जाए। और आमतौर पर हर बार 20 मई को हम लोग केक सेरेमनी भी रखते हैं। तो फिर इस दिन भी रखनी थी, कैसे बच सकते थे। 20 मई 2019, पिछली बार जो मैंने आपको बात बताई थी यानी परसों, उस से थोड़ा सा अलग अभी कुछ बातें और याद आ गई थी, तो वो आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब सेशन हो लिया, जब समापन सत्र की तैयारी होने लगी, तब अचानक अचानक मन में ख्याल आया कि अभी तो केक भी काटना है। तभी मन में प्रश्न आया कि यहाँ पर केक शायद उपलब्ध हो पाना मुश्किल है या काटने की अनुमति मिलेगी नहीं। लेकिन ये सब इतना जल्दी हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर सुन रहा है। तो परमिशन भी मिल गई, केक कहाँ मिलेगा यह भी पता चल गया। और हमारी ही वॉलंटियर्स की टीम में से एक लड़की है मनीषा गर्ग। मनीषा का भाई विपुल गर्ग, वो भी हमारा सदस्य रहा है। वैसे सदस्य तो आज भी है। उन दिनों मनीषा और विपुल दोनों ही बड़े एक्टिव थे। ये विपुल नहीं, ये विपुल अलग है, विपुल जैन। हालांकि हैं ये चारों एक ही जगह, विपुल जैन और उसकी सिस्टर अलका, विपुल गर्ग और उसकी सिस्टर मनीषा। तो ये चारों वहाँ पर एक्टिवली उस कन्वेंशन में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो एक अलग कहानी है कि इस बार 2000 मतलब इससे पहले वाला 2022 का जो कन्वेंशन था, वहाँ पर विपुल गर्ग और मनीषा
अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए, तो वो जो कुछ भी उनकी वजह रही हो, लेकिन 2019 में बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहा था इनका भी। बाकी विपुल जैन और उनकी फैमिली तो हमेशा होती ही है। तो विपुल जैन अलग है, विपुल गर्ग अलग हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ विपुल गर्ग की, और विपुल गर्ग की सिस्टर मनीषा गर्ग की। तो मनीषा ने ये बीड़ा अपने सिर पर ले लिया कि मैं जाती हूँ और केक लेकर के आती हूँ। TV icon. Button. List. काफ़ी Double tap to दूर activate. Labels available. Use app with 3 minutes to view. जाना था उन्हें। Selected. 183440 leave your recorded. Out of list. 2202 20222121 underscore 16242 Stage 62.30 available. 0537. Navigation bar. Home button. Home button. Arizona screen recorder. Page. Select page. 62.30 available. 0542. Navigation bar. Home button. सॉरी Double tap to activate. ये आज दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटरनेट का कुछ इशू है, तो इस वजह से ये बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो मैंने बताया कि मनीषा ने ये जिम्मेदारी ली और बहुत दूर था उसको जाना, गर्मियाँ अलग, लेकिन फिर भी वो लड़की ने हिम्मत की और वो गई और बाकायदा बड़ा सारा केक लेकर के आई। केक काटा गया, केक सेलिब्रेशन भी हुआ, और एक रस्म जो हम हर बार करने का प्रयास करते हैं वो रह जाती, लेकिन नहीं रही। 2017 में हमने जयपुर में केक काटा था, 2018 में अजमेर में, और 2019 में आबू में। 2020 में तो कोरोना था, तो सभी जगह रोना था, इसलिए कुछ हुआ नहीं। 2021 में भी हमने केक वगैरह नहीं काटा, और 2022 में याद करना पड़ेगा, 2023 में ज़रूर काटा था। तो खैर ये कहानी रही कुल मिला करके। अब जब ये सारा काम हो गया, केक सेरेमनी हो गई और समापन समारोह भी हो गया। समापन समारोह में कोई ऐसी बहुत विशेष अप्रत्याशित कोई बात रही नहीं, तो इसलिए उसमें बताने लायक भी कुछ ख़ास है नहीं। और वैसे तो हर कार्यक्रम में आप सब जानते ही अनगिनत ऐसी बातें होती हैं। सॉरी। तो तभी समाचार मिला कि बीके की तरफ से सभी को उपहार दिया जाएगा। हालांकि वो वहाँ पर एक टोली शब्द का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर टोली में कुछ प्रसाद जैसा होता है जो कि पैकेट्स में होता है, उसमें कभी मखाने भी हो सकते हैं, कभी मिठाई भी हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आज टोली में वो सबको उपहार, एक यादगार भेंट, और वो था एक छोटा सा बैग दे रहे थे। अब ऐसे में जब अब मैं वहाँ उस हिस्से में आ गया हूँ जहाँ मैंने परसों छोड़ा था, तो बैग देने की जब प्रक्रिया चल रही थी तो एक राज्य के लोगों को भी बैग देने की प्रक्रिया, और उस राज्य के प्रभारी वहाँ पर मौजूद। अब कहानी ये हुई कि जितने लोगों को बैग दिया जा रहा था उनका नाम लिखना था, उनकी एंट्री करके देनी थी। कुछ कागज़ वगैरह मिला नहीं, और दुर्भाग्य ये हुआ कि जहाँ ये सारी घटनाएं हो रही थी वहाँ पर मैं मौजूद नहीं था, मैं किसी और काम में उस समय। तो अब उसके लिए लिखने के लिए कागज़ की ज़रूरत पड़ी, पेन की ज़रूरत पड़ी। किसी ने, अब ज़्यादा मैंने कहा था ना आपको कि मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा पाऊँगा इस कहानी में, क्योंकि वैसे भी जब मैं चाहता ही हूँ कि ये दिन ही डिलीट हो जाए तो फिर आप समझिए कि उस कहानी को ज़्यादा बता करके क्या लाभ। लेकिन ये कहानी बड़ी अजीब है। तो कागज़ की ज़रूरत थी, किसी को किसी के हाथ में रजिस्टर नज़र आ गया, उन्होंने रजिस्टर मांगा या छीना या नहीं मांगा या जो भी रहा कुछ, कुल मिला करके ये घटना कुछ ऐसी हुई। फिर सामने वाले ने दिया या देने से मना कर दिया या नहीं दिया, इस खींचतान में या इस संघर्ष में
ही सारा खेल हो गया। और फिर किसी को नाराज़ नहीं होना था, लेकिन वो नाराज़ हो गया। और किसी को परेशान नहीं होना था, वो परेशान हो गया। हालांकि बैग जिनको मिलना था उनको मिल गया, कार्यक्रम समाप्त भी हो गया, लेकिन उस घटना की गूंज मेरे कानों में आज तक सुनाई देती है। उसके बाद अगले 20-30 मिनट या 50 मिनट कम से कम ऐसे बीते जो बहुत तनाव भरे थे, उस घटना की वजह से, उस संघर्ष की वजह से। और ये संघर्ष, मुझे लगता है कि इस संघर्ष से, मेरा मतलब है, इस संघर्ष से बचा जा सकता था। इस संघर्ष की कहीं कोई आवश्यकता थी नहीं, इस खींचतान की कोई आवश्यकता थी नहीं। इस समस्या को वहीं के वहीं समाप्त किया जा सकता था। लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग भविष्य को नहीं देख पाते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है वो नहीं समझ पाते हैं, या हमारे किसी भी एक शब्द, मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक शब्द का भी असर कितनी दूर तक नज़र आएगा ये हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था उस दिन से पहले, सब कुछ बहुत ही कहना चाहिए कि एकदम पवित्र था। मैं अगर ये शब्द यूज़ करूँ तो सब कुछ उससे पहले बहुत आसान था। लेकिन उस दिन के बाद बहुत कुछ ऐसा था जो भूलने योग्य है, मुश्किल है, बड़ा अजीब है, जो कुछ भी है वो। लेकिन वो दिन मेरे लिए भुलाने योग्य नहीं है, क्योंकि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि कुछ संघर्ष हुआ। दुख इस बात का था कि जिस संघर्ष की कहीं आवश्यकता ही नहीं थी, जिस संघर्ष का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं था, वो संघर्ष क्यों हुआ। और एक छोटी सी चिंगारी ने, छोटी सी लौ ने एक बहुत बड़े क्या कहें, बहुत बड़ी अग्नि का रूप ले लिया। और वही बड़ा दुखद, हालांकि समय के साथ उसकी भरपाई भी हुई, समय के साथ चीज़ें ठीक करने का प्रयास भी किया, समय के साथ अपने आप को भी संभाला। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। समय के साथ उन परिस्थितियों के साथ जीना भी सीख लिया। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, रिकॉर्डिंग क्लब के जिम्मेदार लोगों से इस तरह की उम्मीद करना मेरे लिए तो नागवार था। लेकिन हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं प्रभावित हुआ, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अपनी अपनी वो क्या बोलते हैं, अपना अपना दुखड़ा सुना रहा है। इससे कई लोग प्रभावित हुए। मैं थोड़ा और स्पष्ट करूँ दूँ, एक से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। और शायद किसी को भी खुशी नहीं हुई होगी इस संघर्ष के बाद, किसी को अच्छा नहीं लगा होगा जो जो इस संघर्ष में शामिल रहे। और शायद ये घटना मेरे सामने हुई होती तो मैं पक्का तो नहीं कहता, लेकिन मुझे विश्वास इतना था कि मैं
इस संघर्ष को नहीं होने देता। लेकिन जब सब कुछ हो गया, उसके बाद मेरे तक जानकारी आई, और उसके बाद तो फिर क्या हो सकता था, क्योंकि उसके बाद तो फिर बस कहते हैं ना कि घर बनने के बाद दोबारा नहीं बनता है, उसकी मरम्मत ही होती है सिर्फ। तो वो जो भी परिस्थितियाँ रहीं, बस उनकी मरम्मत करने में ही मेरा सारा समय निकल गया। और उससे पहले मेरी पॉजिटिविटी कह लें, मेरी ईमानदारी कह लें, मेरा विश्वास कह लें, या मेरी तपस्या कह लें, ऐसे कई मौके आए, मगर ऐसी परिस्थिति मैंने उत्पन्न नहीं होने दी थी जैसे उस दिन उत्पन्न हो गई। मैं जानता हूँ जो लोग भी आज की इस कहानी को सुनेंगे, 30-40 लोग, उनके अंदर कई तरह के कौतूहल होंगे, कई तरह की जिज्ञासाएं होंगी, उनको जानने की इच्छा होगी। कई लोग भूल भी गए होंगे, और कुछ लोग जो बहुत करीब थे इस घटना के, उन्हें याद भी आ जाएगा, हो सकता है। लेकिन असल में ये 20 मई 2019 का दिन बहुत ख़राब दिन था। मैं इतना और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये दिन ना हुआ होता तो शायद रिकॉर्डिंग क्लब में वैसे बहुत उपलब्धियाँ हैं और उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद 2-4 उपलब्धियाँ और बढ़ती ही सही, कम नहीं होती। हालांकि इस घटना ने अपने आप में कई सारी उपलब्धियों की नींव रख दी थी, ये भी मैं स्पष्ट करता चलूँ। बेशक ये घटना बहुत बुरी थी, बेशक ये घटना भूलने योग्य थी, लेकिन इस घटना ने ही असल में रिकॉर्डिंग क्लब की उपलब्धियों की नींव रखी। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये बात। और इनफैक्ट उस घटना में जुड़े हुए लोगों को मैं कहता भी हूँ समय समय पर कि आपका धन्यवाद, जो ऐसी घटना हुई, जो कि आज रिकॉर्डिंग क्लब इतना व्यापक बन पाया, वरना पता नहीं इसका इतना विस्तार हो पाता या नहीं हो पाता। तो ये बात भी स्पष्ट है। बहरहाल कभी मौका मिला तो किसी और शक्ल में, किसी किताब की शक्ल में, किसी कविता की शक्ल में इस घटना को सुनाने का प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल और दिमाग पर गहरे निशान छोड़ जाती हैं, तो उन्हीं में से ये भी एक है। और इस घटना से पहले मैं सफल रहा था, लेकिन उस दिन शायद पता नहीं ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। और एक विशेष बात ये मैं और इसमें ऐड कर दूं कि हम एक ऐसे स्थान पर थे जहाँ पर ये सिखाया जाता है, जहाँ की आबो हवा में ही शांति छुपी हुई है, जहाँ का हर वाक्य ही ओम शांति के साथ शुरू होता है। लेकिन यहाँ क्रांति हो रही थी, रक्तहीन क्रांति। सारी क्रांतियाँ एक तरफ और ये क्रांति एक तरफ। खैर, तो अध्यात्म जहाँ पर रचा बसा है पूरी तरह से, जहाँ के कण कण में, वहाँ का तो खाना भी ऐसा होता है जिससे इंसान को क्रोध आता हो तो भी ना आए, लेकिन फिर भी क्रोध आया, फिर भी लोग अपने आप को अलग मानते चले गए। तो ये एक किसी अपने आप को थोड़ा हट के समझना, थोड़ा क्रोध में आ जाना, मुझे कई बार बीके का दर्शन बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए, क्योंकि कम से कम कुछ और नहीं तो वहाँ पर क्रोध से बचना सिखाया जाता है, बताया जाता है।
और बीके से मेरा आमना सामना बेशक 2018 में हुआ। पहली बार मैंने 2018 में समझना शुरू किया बीके के बारे में, लेकिन मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय जब लिखा जाना था तो उसकी नींव इसी बात पर टिकी थी कि मुझे क्रोध नहीं आता है। और मेरे से जुड़े हुए लोग जानते हैं, देखिए काम के मामले में क्रोध आना लाजमी है और वो आना भी चाहिए। वहाँ आप क्रोध ना करें तो वो कहीं ना कहीं बाद में चल कर के अकर्मण्यता में बदल जाता है, काम चोरी में बदल जाता है। अब मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, अगर मैं वहाँ पर क्रोध को ताक पर रख दूँ तो पता चला कि तीसरे दिन मुझे नोटिस मिल जाएगा और चौथे दिन शायद मैं सस्पेंड भी हो जाऊँ, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन आम तौर पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिढ़ना, किसी को अपशब्द कह देना या हमेशा एकदम गंभीर मुद्रा बना करके रखना, इन सब बातों से बचना चाहिए। बने जहाँ तक इंसान को हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तो ये अध्यात्म के मंदिर में एक ऐसी जो घटना हुई उसको मुझे बताना था आपको। नहीं बताता तो मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन रहती कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, कोई हिस्सा। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह दिया है और बहुत कुछ कह कर के भी कुछ नहीं कहा है। तो आज अनुमति चाहूँगा आपसे, काफ़ी बातें हो गई और ईश्वर ने चाहा तो कल फिर कहानी लेकर के आऊँगा। कल काव्यांजलि भी लेकर के आऊँगा और काव्यांजलि का तीसरा भाग और कल की कविता ब्रेल लिपि पर होगी। सुनिएगा ज़रूर कल की काव्यांजलि, आपको मुझे लगता है पसंद आएगी। 6 बिंदुओं का जादू ना जाने वो खेल कहाँ है, वर्तमान तकनीक के युग में बोलो अपनी ब्रेल कहाँ है। इस पर आधारित है पूरी कविता। थोड़ी सी ठीक ठाक बड़ी हो गई है कविता और काफ़ी सारी टिप्पणियों के साथ भी प्रस्तुत करूँगा और कोशिश करूँगा कि कल वीडियो की शक्ल में कविता लेकर के आऊँ। तो आज तो अब समय हो रहा है भोजन का और आप लोग सुनिए द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 144 और फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ या कि कुछ और बातों के साथ। और इस घटना के बाद के दिन कैसे रहे, इस घटना के बाद का समय कैसा रहा और क्यों मैंने ये कहा कि इस घटना ने रिकॉर्डिंग क्लब की उपलब्धियों की नींव रखी, ये सब भी तो बताना है आप सबको, बताना है कि नहीं, और किस तरह हमारे साथियों की विदाई हुई। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और। आज अनुमति दी There is है no screen recorder. मुझे। 20 page 62.30 2202 Import button. Navigation bar back button. There is no screen recorder. Selected 18 24 40 records button. 1627 navigation bar back button. There is no screen recorder. Selected 18 records button.